हेलो एवरीवन, आज की वीडियो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। इस टॉपिक पर है, इंपॉर्टेंट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, लेकिन साथ साथ उन सारे एग्जाम्स के लिए जहां पर जिस सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है उन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है ना इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ जुड़ी हुई जो मतलब जो भी टर्म्स होंगी, डेफिनेशंस होंगी, वो सारी हम डिटेल में समझेंगे और फिर आखिर में लास्ट में चलकर क्या करेंगे, इस पर बेस्ड जो MCQs है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करेंगे। उनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक अगर आपने कोई टॉपिक करा है उस पर अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे प्रैक्टिस, तो तब तक वो टॉपिक कंप्लीट जो है आप ऐसे मान लें कि वो समझ नहीं आता है वो। ठीक है जी, हाँ। बाकी आप देखें, इसके अलावा अगर आप सीधा सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर चले जाएं। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पे खुद जाके आप मतलब खुद से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर रोज़ जो है पोल करे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं आगे और एक एक करके यहाँ पर सभी चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है, The indifference curve technique is a modern method of explaining consumer demand. It was developed mainly by J.R. Hicks and R.G.D. Allen. देखिए सबसे पहले तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि इसको डेवलप किसने करा है। हिक्स और एलन ने इसको डेवलप करा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उसमें एक स्टेटमेंट ऐसी भी डाली जा सकती है कि इसको किसने डेवलप करा है। चलिए यहाँ तक ये ध्यान रखना आपने। अब ऊपर से समझे आपके इंडिफरेंस कर्व टेक्निक क्या है। ये एक मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये मालूम होता है कि इससे पहले भी कोई मेथड था। ठीक है ना, तो अब क्या है, ये एक मॉडर्न मेथड है। किसको लेकर, कंज्यूमर की जो डिमांड है ना उसको एक्सप्लेन करने का ये एक मॉडर्न मेथड है ये। ठीक है जी, ये जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक है, इंडिफरेंस कर्व मेथड है ये। अच्छा देखिए, इसने किसको रिप्लेस करा, इसने रिप्लेस करा ओल्ड मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो इंडिफरेंस कर्व मेथड है, जो टेक्निक है, इसने रिप्लेस करा है किसको, ओल्ड मार्शलियन, ये जो ओल्ड था मार्शलियन पहले वाला यूटिलिटी एनालिसिस को। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर बिहेवियर इन मोर रियलिस्टिक वे। मोर रियल वे में ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, मतलब कंज्यूमर की डिमांड को और रियल वे में क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। कौन सा, ये जो इंडिफरेंस कर्व मेथड है ये जो टेक्निक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, इट स्टडीज हाउ ए कंज्यूमर चूजेस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विद इन लिमिटेड इनकम एंड गिवन प्राइसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और खास यही पॉइंट जो है इंडिफरेंस कर्व से जुड़ा हुआ है। क्या करता है, ये दो गुड्स हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, उन कॉम्बिनेशंस को मतलब ये स्टडी करता है कि किस तरह से कंज्यूमर जो है वो उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जो दो गुड से बने हुए हैं लिमिटेड इनकम और गिवन प्राइसेस पर चूज करता है। चलिए, और इसको हम अच्छे से समझेंगे आगे चल के। बिल्कुल, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए यहाँ पर, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। कंज्यूमर डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कंज्यूमर डिमांड का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कोई कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी को जब कंज्यूमर की विल हो, मतलब वो चाहता हो उसको, और साथ साथ क्या हो, एबल टू बाई हो, मतलब उसको खरीदने की उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी मतलब क्या है, उसके पास पैसा होना चाहिए वो। ठीक है ना, जो भी उस वक्त उस चीज़ की प्राइस चल रही होगी, ठीक है, उस टाइम उस चीज़ की क्या प्राइस चल रही है, उस प्राइस को देखकर उसके पास पहले चाहत मतलब अपना विलिंग हो, और साथ साथ उसको विलिंग के साथ साथ उसको खरीदने की उसके पास ताकत भी हो, उसके पास पैसा भी हो, तो उस केस में उसको डिमांड कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में एक देखा था शुरू में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, डिमांड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक तो इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम पर जो है डिमांड डिपेंड करती है ना। इनकम होगी तभी तो उसके, अगर सिर्फ विलिंग से थोड़ी कुछ होगा, एबिलिटी भी होनी चाहिए ना, उसके पास पैसा भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर होने चाहिए, इसी पर डिमांड जो है इस पर डिपेंड करती है। उसके बाद प्राइस ऑफ गुड्स, उस तरह से प्रेफरेंस और टेस्ट जो उसका जिसको वो प्रेफरेंस कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, उसके बाद यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो ये सारा जो है ये सारा जुड़ा किसके साथ, डिमांड के ऊपर। ठीक है ना, मतलब डिमांड जो है वो इन सब चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती है इसमें। ठीक है जी, अब मेन जो है ना इसका वो है क्या, इंडिफरेंस कर्व। वैसे है क्या, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व, ये मतलब कर्व ऐसे ही होती है ना, तो ये क्या है, कर्व है जो क्या करती है, शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को क्या करती है, शो करती है, जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही हो कंज्यूमर को। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से हम पूरा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है ना, देखिए अभी आपके सामने ये सारा बन जाएगा। देखिए ऐसे हम बना लेते इसका क्या, एक ग्राफ है ना। देखिए एक तरफ है एप्पल, एक तरफ है बनाना। ठीक है, मान लेते इस तरफ आ गया एप्पल, इस तरफ आ गया आपके पास क्या, बनाना। ठीक है जी,
और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, ऐसे ही बनेगा ना ये ग्राफ, उसी तरह से 1 2 3 ऐसे चलेगा ये, है ना। तो हम स्केल से तो नहीं है यहाँ पर, बट आप समझ सकते हैं इसको। देखिए जैसे मान लिया एप्पल 1 है और बनाना 10 है, तो यार यहाँ पे 10 कहाँ पे लगना है, बड़ा दूर है वो, है ना। तो मान लेते हैं एप्पल 1 और बनाना 10, ठीक है ना। तो कहाँ पे लगेगी ये, चलिए ऐसे मान लें इसमें, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, तो 1 और 10 यहाँ पे बराबर आएगा, ठीक है ना, यहीं पे डॉट लगेगा। उसके बाद आगे आप देखें एप्पल 2 हैं और बनाना 7 हैं, एप्पल 2 और बनाना 7, तो 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आप देखिए 2 और 7 यहीं पर, इससे कम आएगा। उसी तरह से आप देखें यहाँ पर 3 और 5, मतलब एप्पल कितने हैं, 3 हैं और बनाना कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो 3 आप देखें 3 और 5 ऐसे लगेगा ना, ठीक है ना। ये 3 वाला हो गया और यहाँ नीचे क्या होगा 5, ये इस चीज़ को नहीं मानना आपने क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये ग्राफ वगैरह आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ें आप, इन पॉइंट्स को जोड़ें आप, जोड़ रहे हैं आप, ऐसे कर्व दिख रही है ना आपको, कर्व दिख रही है आपको, देख लें आप, ठीक है ना। तो देखिए ये कर्व जो दिख रही है ना आपको, यही इंडिफरेंस कर्व है ये। अच्छा देखिए यहाँ पर होता है क्या कि जो जब दो गुड्स को लेंगे ना, तो जैसे देखिए जैसा आपने एप्पल 1 लिया है और बनाना आपने 10 लिया है, ये अब जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है ना, जब आप इन दोनों को ले रहे हैं तो उस वक्त सेटिस्फेक्शन आपको सेम मिल रही है, सेटिस्फेक्शन आपको एक मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन जब आप 2 बनाना ले रहे हैं और सॉरी 2 एप्पल और 7 बनाना ले रहे हैं, तो उस वक्त भी सेटिस्फेक्शन जो आपको पहले वाले मिल रही थी ना, वही यहाँ पे भी मिल रही है। उसी तरह से नीचे भी आपको वही मिलेगी, उसी तरह से नीचे भी वैसे मिलेगी। तो मतलब आप देखें यहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपको सेम मिलती रहेगी, लेकिन ये कम ज़्यादा होते रहेंगे, कौन से, एप्पल और ये वाले। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये कम होते रहेंगे, लेकिन जो भी गिवन प्राइस होगी ना, ठीक है ना, आपकी जो भी इनकम और साथ में साथ क्या होगी, जो मार्केट प्राइस होगी, ठीक है ना, वो फिक्स होने पर आपका ये सारा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे आप देखिए यहाँ पर क्या है, द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमॉन्ग दिस कॉम्बिनेशंस। तो मतलब क्या हो गया कि जो कंज्यूमर है वो उस इनडिफरेंट मतलब क्या हो गया, मतलब सेम है। कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है इन सारे कॉम्बिनेशन में वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सेटिस्फेक्शन सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, आगे करेंगे और भी सेम होता रहेगा। यही इंडिफरेंस कर्व बताती है क्या, कि जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपने देखा ना, ये पहला कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरा कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे दो गुड्स को लेना होता है, इतनी चीज़ भी ना रखनी है। सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, बस छोड़ना नहीं है आपने किसी भी चीज़ को, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आप जब क्या करेंगे, ग्राफ पर ड्रा करेंगे, तो ये एक कर्व आपको बनती हुई नजर आएगी, और उसी को इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए इन अजम्पशंस को हम समझते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसी पर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, याद रखना। ये सबसे पहले आपने देखना है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या है कि जो मतलब अज्यूम करके जो चलना पड़ता है ना, कि इंडिफरेंस कर्व को ड्रा करने के लिए, उसमें ये अज्यूम करके चलना ही पड़ता है कि कंज्यूमर तो सबसे पहले रेशनल होना चाहिए, मतलब समझदार होना चाहिए वो, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर उसका एम होना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को लेना, ठीक है। उसके बाद आगे आप देखें यहाँ पर इनकम क्या होनी चाहिए, लिमिटेड और फिक्स्ड होनी चाहिए। दो गुड्स अगर वो ले रहा है तो इनकम एक तो लिमिटेड और दूसरा फिक्स, मतलब ये फिक्स होना चाहिए इसमें, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन, प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 गुड्स आर कंसिडर्ड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इसमें 2 गुड्स को ही कंसिडर करा जाता है। आगे आप देखिए प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट, प्रेफरेंसेस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। प्रेफरेंस मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे एक तरफ है टी, एक तरफ है कॉफ़ी, ठीक है ना। आप टी और कॉफ़ी में किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ज़्यादा टी को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह ये मतलब इसकी जगह आप किसको ले रहे हैं, दूसरे वाले को ले रहे हैं, मतलब कि जबकि टी भी वही चीज़ दे रही है और कॉफ़ी भी वही चीज़ दे रही है ना। लेकिन आपने किसको चूज़ करा है, कॉफ़ी की जगह टी को चूज़ करा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली फिर क्या करेंगे, कॉफ़ी को टी की जगह ले लेंगे, ऐसा नहीं है। टी को अगर कॉफ़ी की जगह लिया है तो उसको फिर कंसिस्टेंटली क्या करना है, आपने लगातार उसको क्या करना है, वैसे ही रखना है इसमें, मतलब ये असम्पशन है, ऐसे लेके चलना पड़ेगा इसमें। उसके बाद गुड्स आर क्या होना चाहिए, डिविजिबल, गुड्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे आप देखें यहाँ पर, अगर आपने 2 एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे आपने देखिए यहाँ पर मैंगोज़ ले लिए और एप्पल्स ले लिए, ठीक है ना। तो ये डिविजिबल हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पर इनको 1 kg, आधा kg या उससे भी कम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अगर आपने क्या ले लिया, अगर आपने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ले लिया, अगर आपने यहाँ पर शूज़ ले लिए, है ना, जूते ले लिए, तो इनको आप आधा कर सकते हैं,
इनको अदा नहीं कर सकते, तो मतलब इन गुड्स को नहीं लिया जाता, इसमें इनको कंसिडर नहीं करा जाता है। गुड्स कंसिडर करे जाते हैं जो डिविजिबल हो रहे हों, ठीक है ना, ये इनको नहीं लिया जाता, ठीक है। और आगे आप देखिए यहाँ पर लास्ट क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाइज, तो ये अप्लाई होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, देखिए जैसे आपने एक एप्पल, पहले आपने देखा ना एक एप्पल था और 10 बनाना थे, ठीक है ना, फिर आपने देखा 2 एप्पल कर दिया आपने और 7 बनाना कर दिया आपने, ठीक है जी। तो यहाँ से 10 से कितने हो गए, 3 कम हुए ना, मतलब एक ये वाली चीज़ इधर का एक ऐड करा आपने और इधर की 3 कम किए। ये जो एक ऐड करने पर जो 3 कम कर रहे हैं ना आप, यही क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ये, ठीक है जी, ठीक है। और यही क्या डिमिनिशन, मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो डिमिनिश का मतलब क्या, कम होना है ना, तो डिमिनिशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। ये सारी असम्पशंस हैं जो कि बिल्कुल आपको दिमाग में खोल कर ये डालनी है चीज़ें, ठीक है ना। और इसी पर बेस्ड आपको देखना, स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, वैसे चीज़ें बहुत सारी होती है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो यहाँ पर समझाने में ना या फिर बोलने में जो है वो स्किप हो जाती हैं, ठीक है ना। बाकी इसलिए पॉइंट्स लिखे भी होते हैं और कोशिश भी पूरी करी जाती है कि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अब तक पहुंचाए जाएं, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इसमें। देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपने नहीं भूलना है। ऊपर अजम्पशंस और नीचे ये प्रॉपर्टीज। और इंडिफरेंस कब वैसे है क्या, इंडिफरेंस कब तो आपको वही है ना जो अभी हमने इंडिफरेंस कब वो जो ड्रा करी थी, ठीक है ना, ठीक है, वही है। बाकी आप प्रॉपर्टीज असम्पशंस ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, अभी हमने ऊपर देखा था स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है ना। टू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड कंज्यूमर सेक्रीफाइसेस सम क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड। तो देखिए यहाँ पर अभी एक एप्पल और 10 वो था, फिर 2 एप्पल और 7 वो था, तो मतलब आपने एक एप्पल की जगह 2 किए, एक आपने इंक्रीज करा, तो यही है टू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड। अगर एक कंज्यूम, अगर आप एक वो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ क्या करना पड़े, दूसरे वाले में से क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है। मतलब ये होगा कि अगर पहले वाले को इंक्रीज करें तो दूसरे वाले को डिक्रीज करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यही इसका सबसे पहले आप देखेंगे तो ये सभी पहले इसकी प्रॉपर्टी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखिए कन्वेक्स टू ओरिजिन, तो देखिए कन्वेक्स कौन सी होती है, ऐसी होती है ना, जो कब ऐसे तो कौन सी कन्वेक्स होती है, तो आपने शुरू में देखा वो कैसे हो रही है, क्योंकि बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, ठीक है ना। थर्ड आप देखें हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, तो देखिए यहाँ पर जितने इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर होगी उतनी ही सेटिस्फेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये ग्राफ है इसमें, और देखिए एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ है, एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ है, एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ है, मतलब ये इसलिए इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन आपको अपनी जगह होगा, ये दूसरी अपने इंडिफरेंस कर्व। तो इन सब में आप समझेंगे इस लाइन का मतलब ये हो गया कि ये पहली इंडिफरेंस कर्व है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कि जो सबसे ऊपर वाली होगी, मतलब जो हाईएस्ट, जितनी ज़्यादा मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगी वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। हाँ, अब अपर कर्व मींस ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन, याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन इनमें से किसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, वो ये थर्ड वाली की है, ठीक है। अब आगे देखिए, आईसीज नेवर इंटरसेक्ट, जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना है कि टू कर्व्स कैन नॉट कट ईच अदर, अगर वो कट कर रही हैं इसका मतलब वो इंडिफरेंस कर्व है ही नहीं है, याद रखना ये भी, ठीक है। और आप फिफ्थ पॉइंट देखें, आईसीज डज नॉट टच एक्सिस, ये एक्सिस को टच नहीं करती हैं, ठीक है ना, बिकॉज बोथ गुड्स आर डिजर्व। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 गुड्स को लेना पड़ता है, इस चीज़ को समझे। इसमें क्या होता है, 2 गुड्स को लेना पड़ता है, तो 2 गुड्स लेना पड़ता है मतलब उनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है, ठीक है ना, लेना पड़ता है, इसका मतलब 0 1 भी नहीं होगा। तो जब 0 होगा नहीं तो यहाँ पर ओरिजिन में कैसे होगा, उसका नहीं ना होगा वो, ठीक है। तो इसका ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ठीक है जी। अब इसी में आता है एक बजट लाइन, इसको भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आता है। देखिए बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन क्या है, ये ए बजट लाइन शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स हैं उनके जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सारे को शो करता है, ये बजट लाइन शो करती है। लेकिन आगे आप देखें, अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, ये शो करती है विच ए कंज्यूमर कैन बाई विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस, मतलब वो 2 गुड्स जिनके सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन जिसको कंज्यूमर क्या कर सके, अफोर्ड कर सके विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस, उस सारे को क्या कहा जाता है, बजट लाइन या भी प्राइस लाइन कहा जाता है। मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये आप देख लें इसमें। अब देखिए यहाँ पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से बिल्कुल नहीं भूलना, यहाँ पर कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम होगा, वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम कब, जब बजट लाइन क्या हो, टेंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व है, और दूसरा देखें सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ये मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, दिस मींस दैट द रेट एट विच कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स इक्वल्स प्राइस रेशियो, मतलब ये हो गया कि जो रेट जिसमें कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स कर रहा है वो इक्वल है प्राइस रेशियो के, ठीक है ना। मतलब ये हो गया, अगर एक की जगह वो दूसरे गुड्स को आगे पीछे कर रहा है ना, बट प्राइस जो है वो सेम, मतलब जो भी लिमिटेड इनकम है, मतलब उस जैसे 100 रुपये का वो सामान ले रहा है तो उसी के अंदर ही उसको क्या करना है, उसमें क्या करना है, एक्सचेंज करना उसको, ठीक है जी।
अब देखिए इसमें प्राइस इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट होता है। चलिए देखिए सबसे पहले प्राइस इफेक्ट देखिए, जिसमें क्या होता है कि अगर कमोडिटी है, गुड्स हैं, अगर उनकी प्राइस चेंज होती है तो वो प्राइस इफेक्ट होगा। क्या होगा, व्हेन प्राइस ऑफ गुड चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। अगर प्राइस ऑफ गुड क्या होती है, चेंज होती है, तो क्वांटिटी जो डिमांड में है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। उसको प्राइस इफेक्ट कहते हैं, जो उसके साथ प्राइस जो कमोडिटी जो गुड के साथ प्राइस जुड़ी हुई है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन रियल इनकम ड्यू टू प्राइस चेंज। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इस चीज़ को समझिए। देखिए जैसे आप 100 रुपये की पहले आप क्या ले रहे थे, 10 नोटबुक ले रहे थे। कितनी ले रहे थे, 10 नोटबुक ले रहे थे। देखिए अब सस्ती हो गई, अब 100 रुपये कितनी ले रहे हैं आप, आपको मिल रही है 20 मिल रही है। अब आप चाहें तो 100 रुपये मतलब आप देखें यहाँ पर 100 रुपये की 10 मिल रही थी, अब 100 रुपये की आपको 20 मिल रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 की खरीदना, तो अब आपको वो 10 मतलब 50 रुपये की मिल जाएंगी, 50 रुपये की मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, आप चाहें तो वो 20 ले सकते हैं, पर आप देखिए यहाँ पर आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा, इनकम इफेक्ट हो गया। ठीक है, और ये किससे हुआ है, ये प्राइस के चेंज होने से हुआ है। दूसरा आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट चीपर गुड फॉर एक्सपेंसिव वन। आगे आप देखिए यहाँ पर इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ इनकम के चेंज होने से जो डिमांड है इस पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। मतलब डिमांड भी क्या होती है, आगे चेंज होती है। नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होती है, डिमांड राइसेस विद इनकम, और यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स मतलब जो नॉर्मल से भी नीचे होते हैं ना गुड्स है ना, उनके लिए क्या होती है, डिमांड फॉल करती है विद इनकम। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ चीपर गुड। यही तो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है, जब दो गुड हैं उनमें से एक की अगर क्या हो रही है, एक की प्राइस की फॉल हो रही है, ठीक है ना, तो कंज्यूमर क्या करेगा, जिसकी कीमत कम हो रही है ठीक है ना, कम हो रही है तो वही सब्स्टिट्यूशन गुड बनेगा। ठीक है ना, और उसको क्या करेगा, वो कंज्यूमर जो ज़्यादा क्या करेगा, उसको खरीदेगा, वो ज़्यादा बाई करेगा। है अब देखिए डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, ये भी इसमें आता है। डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस इफेक्ट। याद रखना, ये डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिमांड कर्व जो है ये डिराइव होती है किससे, प्राइस इफेक्ट से। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस फॉल होगी, डिमांड क्या होगी, राइस होगी। याद रखना, मतलब ये प्राइस से जुड़ी हुई है, डिमांड जो है वो प्राइस से जुड़ी है। डिमांड कर्व मतलब प्राइस और डिमांड पर है। ये प्राइस अगर क्या होती है, कम होती है किसी कमोडिटी किसी गुड की, तो उस वक्त डिमांड क्या होगी, उसकी राइस होगी। और अगर प्राइस क्या होती है, किसी की चीज़ की क्या होती है, बढ़ जाती है, उस वक्त डिमांड क्या हो जाती है, वो फॉल कर देती है। हेंस डिमांड कर्व स्लोप्स जो है वो क्या होती है, डाउनवर्ड। तो जो डिमांड कर्व जो होती है वो रहती है क्या, फिर डाउनवर्ड रहती है। मतलब एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज। तो कौन सी बनेगी, वो डाउनवर्ड, वो स्लोप पर कर्व जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो डाउनवर्ड बनेगी वो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या है, बस ये दो चीज़ें बची हैं, इसके बाद क्वेश्चन से। मोर रियलिस्टिक देन यूटिलिटी एनालिसिस। अभी हमने जो शुरू में हमने देखा था इसमें, ठीक है ना, कि मोर रियलिस्टिक वे में क्या करती है, इसको एक्सप्लेन करती है। नो नीड टू मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स। तो देखिए जो पहला मार्शलियन था वो इस यूटिलिटी को मेजर कर रहा था, इसमें किसमें, सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में। एक इसने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। कंज्यूमर एक्सप्लेन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लियरली, ये इसको क्लियरली एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन्स प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, और साथ देखें यूजफुल इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन। वेलफेयर इकोनॉमिक्स से वेलफेयर और टैक्सेशन में ये यूजफुल रहती है। कौन सी, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये। देखिए यहाँ पर चलिए आगे चलने से पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी स्टडी करने की जरूरत क्या पड़ी है वैसे इकोनॉमिस्ट को। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दो गुड्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो गुड्स हैं, दो गुड्स हमने लिए, ठीक है। अब देखिए जो कंपनीज होती हैं ना, वो देखती हैं, वो समझती हैं इस चीज़ को। अगर क्या होता है इंडिफरेंस कर्व में, आप देखें यहाँ पर दो गुड्स हैं, जैसे वही मान लिया टी और कॉफ़ी हैं, लोग प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, टी को दे रहे हैं। दोनों गुड्स में आप देखें यहाँ पर कि दो गुड्स, अगर कोई भी दो गुड्स आते हैं, उन दो गुड्स में लोग जो हैं वो किसको चूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। अगर मान लेते हैं वो कॉफ़ी को चूज़ कर रहे हैं, तो कंपनीज तक ये जब उसको चीज़ को देखेंगे कि टी और कॉफ़ी में लोग तो ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को वो बाई कर रहे हैं, तो कंपनीज क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करेंगी। ये इसका फ़ायदा होता है। बाकी और भी बहुत सारी मतलब इसका यूज़ होता है, लेकिन खास आप ऊपर से समझें इस चीज़ को, तो इसका जो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो गुड्स को लेकर कंपनीज ये जो है डिसाइड कर पाती हैं कि कंज्यूमर जो है वो चाहता क्या है, ठीक है जी। अब देखिए कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। अज्यूम्स रेशनल भी कंज्यूमर, मतलब इसमें अभी हमने ऊपर देखा था कि जो कंज्यूमर है वो क्या चाहिए, इसमें उसको रेशन मतलब रेशन उसको क्या करना है, अज्यूम करना है। बाकी अब देखिए डिफ़िकल्ट टू ड्रा कर्व्स प्रैक्टिकली, क्योंकि ये एक तो एक सेटिस्फेक्शन को कैसे को प्रैक्टिकली मतलब उसमें ड्रा कर सकता है ना, ये तो फीलिंग है, उसको प्रैक्टिकली नहीं ड्रा कर सकते, डिफिकल्ट होता है ये। नेक्स्ट है इग्नोर्स हैबिट्स एंड इमोशंस, और बेस्ड ऑन टू गुड्स ओनली। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो गुड्स पर इसको डिसाइड करा जाता है, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स फॉर ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स, मतलब यहाँ पर कंज्यूमर का समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है,
ठीक है ना, इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि जिस तरह से स्टडी करी जा रही है ऐसा थोड़ी कि सारे कंज्यूमर ऐसा ही करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट पर करते हैं, वो उनको अपनी चॉइस पर करते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है, इसमें कॉम्प्लेक्स रहता है ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स के लिए, ये चीज़ अपनी ध्यान रखनी है। चलिए, ऊपर से हमारा जो था टर्म्स डेफिनेशंस जो भी सर जुड़ी हुई थी वो हमने करी हैं कंप्लीट। आई होप ऊपर से आपको सारा मालूम हुआ होगा। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब रहे हमारे पास क्वेश्चन, चलिए एक एक करके आप यहाँ पर आंसर करें इनका। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो शो करती है इक्वल सेटिस्फैक्शन को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए ना, ये था इसमें, और इंडिफरेंस कर्व कैसे बन रही थी, ऐसी बन रही थी ना। तो एक पॉइंट यहाँ लगा था, एक यहाँ था लगा था, और ऐसे ही लगते हैं। आप कितने भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक है ना। दो गुड्स को अपने लेना है गिवन प्राइसेस पर, ठीक है, अपना इनकम गिवन प्राइसेस पर आपने क्या करना है, ठीक है, उसको लेना है, और जितने मर्जी बनाए आपको इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही बनेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन, बट कॉम्बिनेशन आपके अलग अलग हो रहे हैं। कभी 2 केले और 7 वो ले लिए, एप्पल ले लिए, कभी 3 केले और 5 दूसरे ले लिए। तो ऐसे आप ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर जो आपकी कर्व बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपकी सेम रहेगी। इनकम आपकी वो फिक्स रहेगी गिवन प्राइसेस पर, ठीक है ना, ये चीज़ आपकी रहेगी। और जो सेटिस्फेक्शन है, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे ना, ये पहला कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा है, तीसरा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे 2 गुड्स के, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको क्या रहेगी, वो इक्वल रहेगी, ठीक है जी, गिवन प्राइसेस पर, ठीक है ना। हाँ, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर सेटिस्फेक्शन। तो हमने शुरू में देखा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व, जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब होगी वो लोअर सेटिस्फेक्शन देगी, नहीं, वो उतना हायर सेटिस्फेक्शन देगी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, हमें बताना भी यहाँ पर क्या करेक्ट बताना इसमें। तो थर्ड, अब देखें यहाँ पर सेकंड तो गलत है इसमें, है ना। तो थर्ड देखें यहाँ पर, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट। बिल्कुल कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना, कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जो इंडिफरेंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब वो इंडिफरेंस कर्व है ही नहीं है वो, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास मतलब पहला ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, बिल्कुल सीधा। बताएं इसमें क्या रहने वाला है। विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। किसने डेवलप करा इसको, बताएं इसमें, वो करा इसमें, बताएं। अल्फ्रेड मार्शल ने करा है, जेएम केनिस ने करा है, जेआर हिग्स एंड आरजीडी एलन ने करा है, या फिर एडम स्मिथ ने करा है, वो करा है सी ऑप्शन ने, मतलब हिग्स एंड एलन ने। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व cuts budget line is tangent to indifference curve, two ICs intersect, income becomes zero। तो देखिए ये भी जब हम कर रहे थे आपको ये चीज़ बताई थी कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको, ठीक है जी, एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा ये। आगे आप देखें, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स देन, जनरली अगर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी क्या होती है, फॉल होती है। प्राइस कोई भी चीज़ है उसकी अगर प्राइस क्या होती है, कम होती है, तो उस केस में क्या होगी, जो डिमांड क्या होगी, कम होगी, राइस ज़्यादा होगी, इनकम फॉल्स, या फिर सेटिस्फेक्शन एंड होगी। तो देखिए कमोडिटी अगर उसकी प्राइस कम हो रही है तो उस केस में उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट आप देखें, कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू। कन्वेक्सिटी मतलब आप देखें ना यहाँ पर वो इस तरह से बन रही है, तो ये कौन सी होती है, कन्वेक्सी होती है ना। तो कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू कांस्टेंट यूटिलिटी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर जीरो इनकम। तो हमने देखा था कि कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू डिमिनिशिंग, कम होने से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कम होने से ये क्या होती है, कन्वेक्स होती है, ठीक है जी। ये हमारे हो गए क्वेश्चन ऊपर खत्म। अब देखिए कुछ वन लाइनर है यहाँ पर, इनका भी क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है। हु इंट्रोड्यूस इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, किसने इसको इंट्रोड्यूस करा इसमें, वो करा है हिग्स एंड एलन ने। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा है, व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करती है इंडिफरेंस कर्व, ये करती है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। जो भी वो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन ले रहा है, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रहा है, उसका जो सेम सेटिस्फैक्शन है उसको क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है इंडिफरेंस कर्व, जैसे ये। थर्ड अब देखें, व्हाई डज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि एक गुड को लेने के लिए यहाँ पर उसको और दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ऐसे ही है ना, एग्जांपल के तौर पर 1 आपने ऐड करा था, उसमें 3 को क्या करा था, डिक्रीज करा था दूसरी तरफ से, है ना। तो इसलिए क्या करती है, डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स। ये कन्वेक्स क्यों है, वो इसलिए क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कम होने से ये क्या होती है, कन्वेक्स होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर आप एक गुड को क्या करते हैं, एक गुड को लेने में दूसरे गुड में आप देखेंगे तो कुछ उसको क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, जहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपको सेम मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर बजट लाइन। व्हाट इज बजट लाइन, क्या होती है बजट लाइन, कंज्यूमर की जो बाई करने की एबिलिटी है ना, जो अफोर्ड कर सकता है वो, ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है, बजट लाइन कहा जाता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही हो ना, तो जहां पर इंडिफरेंस कब कर रही हो, इसमें टेंजेंट कर रही हो बजट लाइन को, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, इसमें वो होती है ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, ठीक है जी। चलिए आगे वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं आप इन क्वेश्चंस को देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जहाँ पर कंज्यूमर की जो रियल इनकम क्या होती है वो चेंज होती है, मतलब उस रियल इनकम क्या होती है। अब देखिए जैसे 100 रुपये की शुरू में देखा उसको 10 नोटबुक मिल रही थी, लेकिन अब 100 रुपये की कितनी उसको मिल रही है, 20 मिल रही है, ठीक है। तो उसकी रियल इनकम यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चाहे तो वहाँ वो 50 मतलब 50 की वो 10 रख सकता है ना, तो 50 के पास सेव हो, तो इस तरह से देखिए उसकी रियल इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, इनकम इफेक्ट हो गया। दूसरा आप देखिए यहाँ पर कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहाँ पर 2 गुड्स में आप देखेंगे तो एक क्या होती है, 2 गुड्स है ना, तो उनमें जो चीपर होगा वो उसको क्या करेगा, चूज करेगा, तो वो उसमें कौन सा आता है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर कौन सा एक्सप्लेन वाई इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट, इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं वो। देखिए यहाँ पर एक आप देखिए यहाँ पर तो ये इंडिफरेंस कर्व आपको दिख रही है यहाँ पर, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो पहली इंडिफरेंस कर्व आपने ली है, उसी तरह से दूसरी आपने ली है, उसी तरह से तीसरी आपने ली है, तो ये तीनों का आप देखें यहाँ पर अलग अलग सेटिस्फेक्शन है इसमें, ठीक है ना, अलग अलग। और हमने ये देखा था कि जो जितनी ज़्यादा हाई होगी उसका सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर कि ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट है हाउ डज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिराइव डिमांड कर्व। देखिए इसमें प्राइस चेंज होती है, प्राइस चेंज होगी तो उससे बजट लाइन जो है ना वो भी क्या होगी, चेंज होगी। बजट लाइन क्या होगी, चेंज होगी। बजट लाइन कौन सी होती है, मतलब जहाँ पर जो कंज्यूमर किसी गुड को, किसी कम्युनिटी को बाई करने की एबिलिटी रखता हो, ठीक है ना, वो कौन सी होती है, वो बजट लाइन होती है वो, ठीक है ना। जब प्राइस चेंज होगी तो उस केस में जो बजट लाइन है वो क्या होगी, चेंज होगी, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। मतलब आगे देखेंगे सीधा तो जो क्वांटिटी, मतलब प्राइस चेंज होने से जो क्वांटिटी, जो डिमांड हो रही है वो भी क्या होगी, सीधा चेंज होगी, ठीक है ना। जब ये चेंज होगी तो आगे क्या होगी, इसमें डिमांड कर्व जो है वो डिराइव होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है वाई इज इंडिफरेंस कर्व सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस, वो इसलिए है क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व जो है ये सुपीरियर यूटिलिटी एनालिसिस है, क्योंकि जो यूटिलिटी एनालिसिस जो थी वो नंबर्स में सेटिस्फेक्शन को बता रही थी, लेकिन इसने क्या करा इसको और एक प्रैक्टिकल तरह से इसने क्या करा, इसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब एक और रियलिस्टिक वे में इसने क्या करा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये उसे कहती है स्पिरिट होती है, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर इसको रहने दे इसमें, ठीक है जी। तो ये खत्म हो गया, और कुछ है इसमें क्या, क्विक रिवीजन। तो देखिए यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन होती है। हाई इंडिफरेंस कर्व मतलब हाई यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। याद रखना इंडिफरेंस कर्व एक तो डाउनवर्ड होती है वो, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर तो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। याद रखना ये ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बजट लाइन क्या होती है, इनकम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, टेंजेंसी पॉइंट। टेंजेंसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। डिमांड कर्व फ्रॉम जो ड्राइव होती है किससे, प्राइस इफेक्ट से होती है। प्राइस चेंज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी, मतलब इससे जुड़ी हुई है ये। आगे आप देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम ट्रिक हमें क्या देखना है यहाँ पर, वेन एवर स्टेटमेंट सेज इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट इच अदर। याद रखनी है बिल्कुल फॉल्स है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल फॉल्स है ये, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिल्कुल सही है ये। इक्विलिब्रियम एट टेंजेंसी, बिल्कुल इक्विलिब्रियम जो टेंजेंसी है इसमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का, वही उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है जी। और ये बिल्कुल सही क्या सही है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो भी होती है कंप्लीट, टॉपिक भी होता है कंप्लीट। आई होप जितना भी हमने यहाँ पर देखा है ये पूरा टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन देखे हैं, उम्मीद करता हूँ कुछ बेहतर लगा होगा ये सारा। और अगर सच में बेहतर लगा है, मतलब वीडियो को पसंद आई है, तो इसको जरूर लाइक भी कर दे, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।